यूक्रेन को अभी तक रशिया जिस भाषा में समझा रहा है, अगर उस भाषा में रशिया नहीं समझा तो यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में है पुतिन। रूस का न्यूक्लियर पनडुब्बी और मिसाइलों के साथ एक भारी दमखम के साथ सैन्य अभ्यास हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर की अभी तक की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में देश के परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया। मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया कि परमाणु रेटर्स को उन्होंने एक्टिवेट करके रख दिया, अमेरिका ने भी रख दिया। ठीक है, रूसी पनडुब्बी ने मंगलवार को बैरेंट सागर वेरिएंट सी जो है उसमें उतरकर अभ्यास की शुरुआत कर दी है। इस अभ्यास के दौरान बर्फ से ढके साइबेरिया क्षेत्र में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर की भी चहलकदमी देखी गई। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ने को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने देश के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश दे दिए गए हैं। ये अभ्यास किए जा रहे हैं कि इस हाई अलर्ट के बाद इस बात का डर पैदा हो चुका है कहीं रूस जल्द से जल्द यूक्रेन पर आक्रमण परमाणु हमला न कर दे। पिछले हफ्ते से ही दोनों मुल्कों के बीच लड़ाइयां जारी हैं। रूस के उत्तरी बेड़े ने एक बयान में कहा है कि उसकी कई परमाणु पनडुब्बी अभ्यास में शामिल रही है, जिसके मकसद इन्हें विपरीत परिस्थितियों में सैन्य समायोजन को लाने और ले जाने के लिए प्रशिक्षित करना है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रणनीतिक मिसाइल बलों की इकाई में पूर्वी साइबेरिया के इरितुस्का प्रांत के जंगलों में इंटरकॉन्टिनेंटल विध्वंसक मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए। हालांकि रशियन आर्मी की तरफ से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई। यह अभ्यास रविवार को पुतिन द्वारा यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर परमाणु बलों को अलर्ट पर रखने के से संबंधित है या नहीं। कीव की तरफ बढ़ रही है रशिया सेना, जो अभी का जो सिचुएशन मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, अभी की जो कंडीशन मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर रशिया सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के मुख्य चौराहे फ्रीडम स्क्वायर तथा अन्य आसन्न ठिकानों पर मंगलवार को हमला किया था, जिसके बाद पूरा शहर थर्रा उठा था। इसके बाद ही रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर भी करीब पहुंच रही जितना था और करीब 40 मील के करीब मतलब मैंने आपको बताया था 62-64 किलोमीटर के आसपास का कुछ एरिया भी है, काफिला लेके चल रहा है रशिया। करीब 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और अन्य सैन्य वाहक कूच कर रहे हैं। सूर्योदय के कुछ समय ही बाद एक रूसी सैन्य हमले में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के केंद्र पर हमला किया गया। इसका प्रतीकात्मक सोवियत युग के क्षेत्रीय प्रशासन भवन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। वीडियो में इमारत के सब सामने सड़क पर आग का एक गोला भी दिखाई दिया, जो जहां पे कुछ कार धुएं से बाहर निकलती हैं। की में टीवी टावर पर भी रूस ने हमला कर दिया। अभी की जो करंट सिचुएशन मैं आपको वो बता रहा हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से ये रिपोर्ट है। वहीं मंगलवार रात राजधानी की में एक टीवी टावर को भी निशाना बनाया गया, जिसने इनके चारों ओर धुएं के गुब्बारे की एक तस्वीर पोस्ट की। स्थानीय मीडिया ने बताया कि कई विस्फोट हुए और कुछ ही समय बाद यूक्रेन के टीवी चैनलों ने प्रशासन बंद कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खार्किव के मुख्य चौराहे पर हुए हमले को निर्बाधिक आतंक करार दिया है। इसे युद्ध अपराध कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी माफ नहीं करेगा। यह हमला एक युद्ध अपराध है, कोई नहीं भूलेगा। ये रूसी संघ का राज्य आतंकवाद शहरों पर हमले के अलावा ऐसी खबरें सामने आई हैं कि मॉस्को ने आबादी वाले 3 क्षेत्रों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। अब रशिया जिस तरह यूक्रेन समझेगा उस तरह उसको समझाने के पे आ चुका है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी तो परमाणु हमले का ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ पूरा का पूरा कैप्चर करने की ओर रशिया बढ़ रहा है और जल्द से जल्द मेरा मानना है कि जल्द से जल्द कैप्चर भी कर सकता है। अब ये देखना होगा कि कितनी तेज़ी में और कितना सा समय लगता है, क्योंकि रशिया की सेना चाहती है कि जल्द से जल्द इस वॉर को ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द कब्जा किया जाए। अगर कब्जा नहीं हो पा रहा है तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली प्रेशर कितना बिल्डअप हो रहा है रशिया पे और लाखों प्रतिबंध लग रहे हैं वो लग ही रहे हैं। तो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, उसकी सेना लड़ रही है तो बहुत सारे खर्च भी हो रहे होंगे। ऑलरेडी उसके पे इतने सारे प्रतिबंध है तो खर्च कैसे वो अफोर्ड इतना कर पाएगा, लेकिन फिर भी रशिया की सेना दमखम के साथ लगी हुई कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म करना है। और मैं आपको बता दूं कि के टेलीविजन टावर पर भी जो रूसी हमले हुए थे उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, बाधित हुए। सिग्नल अटैक से पहले दी थी चेतावनी। यूक्रेन की राजधानी की में स्थित टेलीविजन टावर पर रूस की सेना ने हमला कर दिया। तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले से पहले ही चेतावनी जारी भी कर दी थी और जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस चीज़ की चेतावनी दी थी तो वहाँ के लोग अलर्ट भी हो गए थे, ऐसा नहीं था। रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक टेलीविजन टावर पर हमला किया। न्यूज़ एजेंसी AFP ने अधिकारी के हवाले से बताया। ये भी टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। AFP ने अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन हेरोगुनचो ने कहा कि इस हमले की वजह से सिग्नल बाधित हो गए। समाचार एजेंसी राइट्स ने इसकी जानकारी दी। घटना के एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें बमबारी के बाद टीवी टावर से आग निकलते हुए दिख रहा है। स्थानीय पत्रकार जो इलिया पोनोमार्गो ने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने टावर की मरम्मत और प्रशासन फिर से शुरू करने का वादा कर दिया है। यह हमला तब किया गया जब रूस ने कीव के लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाने को कहा था। हालांकि रूस के हमले के बाद भी टावर अभी भी खड़ा है, लेकिन इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। सिग्नल बाधित होने की वजह से इस कामकाज प्रभावित हुआ है। थोड़ा बहुत धमाके की आवाज़ पूरे शहर में सुनी गई है और जबकि ब्लास्ट के बाद टावर के पास धुआं उठता देखा गया। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक ऐलान किया था कि वो रूस के खिलाफ सूचनाओं को दबाने की कीव में 72वें मतलब 72
72वें मेन सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल ऑपरेशन और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज फैसिलिटी की इमारत पर भी हमला करेगा। इन इमारतों के पास रहने वाले लोगों से अपने घरों को छोड़ने का जाने को भी कहा था। हालांकि अभी तक इस हमले के बाद किसी तरह की नुकसान खबर नहीं आई है। रूस ने खार्किव पर भी कर दिया एक बड़ा हमला। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का ये छठा दिन है। आज जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों का भी कई मील लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी करीब पहुंच रहा है और जमीन पर संघर्ष तेजी से हो रहा है। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाते हुए गोलाबारी तेज कर दी थी। हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है और खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी टैंक द्वारा हाल ही में खार्किव और राजधानी कीव के बीच एक स्थित ओक्तिर्क्वा में एक सैन्य अड्डे पर भी हमले से 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के सैनिक जबरदस्त प्रतिरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है और हैरानी की बात यह है कि रूस आसमान पर भी हावी नहीं हो पाया है। इस बात की आशंका बढ़ रही है कि जैसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रूस और अधिक अलग थलग होता जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन और भी अधिक आक्रामक रुख अपना सकते हैं और विश्व परिवर्तनकारी युद्ध शुरू कर सकते हैं। युद्ध का खामियाजा यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं। अपने को बचाने के लिए लोगों ने भूमिगत मेट्रो स्टेशन, बंकरों और अन्य आश्रय स्थलों पर भी पना ले लिया। ये देखिए दोनों खबर जो मैंने आपको बताई टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से रिपोर्ट है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रशिया चाह रहा है, मैंने अभी बीच में आपको बोला कि रशिया चाह रहा है कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म किया जाए और जल्द से जल्द इस चीज को कैप्चर करके इस मामले को शांत किया जाए। बिकॉज इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है रशिया के ऊपर और बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है रशिया की आर्मी का। और रशियन गवर्नमेंट की समझ रही है कि जितना तेजी से, अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूँ कि रशिया को इतनी देर क्यों हो रही है, तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं ना, रशिया उनको मारना नहीं चाहता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट है रशिया की आर्मी का कि रशिया की तरफ से ऑर्डर भी मिला होगा। ये तो अंदर की बात है, ये इतनी बाहर सामने नहीं आ पाएगी, लेकिन रशिया की आर्मी को ये आदेश मिला होगा कि आम लोगों को नहीं मारना है, इसीलिए उसको इतनी देर हो रही। वरना अभी तक उनको साफ सुथरा करके एकदम कैप्चर कर लेता और वहाँ नई गवर्नमेंट को भी स्टैब्लिश कर देता। बस दिक्कत इसलिए वजह से हो रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, बहुत सारे पीपल्स के कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं। बस ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि रशिया की आर्मी नॉर्मल पीपल्स को और सिविलियंस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहती, इसीलिए देर हो रही है। वरना अभी तक यूक्रेन की राजधानी और यूक्रेन के राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरे के पास हो जाती। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? मेरी बात जो मैंने लास्ट में कही कि अभी रशिया आर्मी को इसीलिए वजह से लेट हो रहा है, इस पर आपका क्या मानना है? ये मेरी पर्सनल ओपिनियन था, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।